वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिकाबाद ने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वजारत में एक वक्त में बहुत से वज़ीर इत्तलात काम कर रहे थे, जिसकी वजह से एक बयानिया लेकर चलना इंतहाई मुश्किल था। निजी टीवी चैनल ARY के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए साबिक मुआविन खुसूसी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आईनी और कानूनी हक, इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो अपनी टीम अपनी मर्जी के मुताबिक मुंतखब करें। ओहदे से हटाए जाने से मुतालिक साबिक मुआविन खुसूसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से इस्तीफा मांगने के सवाल पर कहा कि एक ब्यूरोक्रेट को इस्तीफा मांगने का इख्तियार नहीं, कोई भी ब्यूरोक्रेट कितने भी ग्रेड का हो, किसी भी पोजीशन में किसी सियासतदान से इस्तीफा लेने का हक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि यह इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, जिन्होंने मुझे मुंतखब किया। यह अथॉरिटी भी उन्हीं की थी कि वो मुझे बुलाकर इस्तीफे के लिए कहते। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि एक वक्त में बहुत सारे वज़ीर इत्तलात काम कर रहे थे। ऐसे भी तर्जुमान थे जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तैनात नहीं किया गया था और इनसे वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठे लोग वो काम करवाते थे जिसकी जिम्मेदार मैं थी। साबिक मुआविन खुसूसी ने कहा कि जब ये चीज़ें चल रही थी, मेरे नोटिस में आया कि जिस दिन से मैंने चार्ज लिया था, वज़ीर आज़म ऑफिस से मुसलसल मेरी वजारत के सेक्रेटरी को बुलाकर बताया जाता था कि ये वज़ीर नहीं है, ये सिर्फ वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म इंचार्ज है, लिहाजा इनके हुक्म के मुताबिक आपने मुआविन खुसूसी की बात नहीं माननी। मैं नहीं जानती ये वज़ीर आज़म का हुक्म था या नहीं। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि मेरी टीम मुझे बताती थी कि बुलाकर ये कहा गया था, लेकिन मैं समझती थी कि हमने काम करके दिखाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे यह नुकसान होता है कि ब्यूरोक्रेसी में एक चेन ऑफ कमांड नहीं होती, मुताद्दिद बॉस होंगे और मुताद्दिद जगह से वो हिदायत लेंगे, तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होगा, जिसका नतीजा ये होता था कि मेरा बाज़ाब्ता बयान नहीं आता था और वज़ीर आज़म ऑफिस या तर्जुमान बनकर गैर सरकारी बयान आ जाते थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की टीम में बहुत से लोग मेरी हिमायत भी करते थे और मुझे समझाते थे कि आपकी लड़ाई 4 महाजों पर है। फिरदौस आशिकाबाद ने बताया कि दूसरी जानिब काबीना के अंदर कुछ लोग ये समझते थे कि इससे बेहतर परफॉर्म होना चाहिए। गुज़िश्ता 3 माह से चपकलिश चल रही थी। कुछ गैर मजाज अफराद को वजारत इत्तलात में शामिल किया गया था और मुझे कहा गया था कि वो मेरे मातहत और हिदायत पर काम करेंगे और पार्टी का बयानिया भी आगे लेकर चलेंगे। वजारत इत्तलात में शामिल किए जाने वाले अफराद से मुतालिक सवाल पर फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि अभी तक इन अफराद को टाइटल दस्तियाब नहीं, मैं नहीं जानती कि वो किसकी हिदायत पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिस पर एंकर की जानिब से शहबाज गिल का नाम लिए जाने पर उन्होंने कहा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि एक हफ्ता कबल मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और उनसे दरख्वास्त करके मुलाकात के लिए वक्त मांगा था कि मुझे कुछ चीज़ें वाज़ेह करनी है। मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहती थी कि मेरी जिम्मेदारी और अथॉरिटी क्या है, इन्हें एक ही मरतबा सेटल कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के अल्फाज थे कि आप अपना काम करें, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद कहूँगा, मुझे किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर उधर की बातें ना सुने। ख्याल रहे कि 27 अप्रैल को सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर कर दिया गया था, जबकि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबाद से ओहदा वापस ले लिया गया था। फिरदौस आशिकाबाद की जगह सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर आज़म का नया मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया था।